हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का पीके स्मार्ट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर दिया गया समांतर माध्य का प्रश्न दिया गया है 81, 74, 69, 73, 91, 55, 61। तो ये समांतर माध्य का हमारा क्या है, सूत्र है ना। सूत्र पहले लिख लेंगे। समांतर माध्य को किससे दर्शाते हैं? एम से हम क्या है प्रदर्शित करते हैं। ये सूत्र है ना, समांतर माध्य को क्या है एम से प्रदर्शित किया जाता है। और ये है बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। यानी कि ये सूत्र को आपको क्या है याद कर लेना है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो हमारा प्रेक्षण क्या है, प्रेक्षण दिया गया 81 है ना, तो पूरा लिख लेते हैं प्रेक्षण पूरा। ये वाला हमारा पूरा प्रेक्षण है, तो प्रेक्षणों का योग बोला गया है तो प्रेक्षण पूरा लिख लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं 81 प्लस 74 प्लस 69 प्लस 73 प्लस 91 प्लस 55 प्लस 61 है ना। ये हमें क्या करना है, लिख लेना है। अब प्रेक्षणों की संख्या बोला गया तो कितने हैं इसको गिन लेते हैं पूरा है ना। 1 2 3 4 5 6 7 प्रेक्षण कितना है, 7 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 लिख लेते हैं। चलिए अब इसको पूरा जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ेंगे तो इतना आएगा 504 आएगा जोड़ेंगे तो है ना। अब यहाँ पर नीचे में क्या है 7 रहेगा। अब इसको काट देते हैं, 7 एकम 7 सती 49। यहाँ पर एक बच्चा है ना 50 में, सती 49 एक बच्चा, ये बन गया 14, 7 दूनी 14। तो कट के पूरा कितना आया 72, ये 72 आया। तो ये क्या है हमारा आंसर है। यानी कि समांतर माध्य ऐसे ज्ञात किया जाता है। तो परीक्षा में आएगा दोस्तों, तो आपको इस तरह से हल करना पड़ेगा है ना। अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक बार और समझा देता हूँ। यहाँ पर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या करना है। प्रेक्षण ऊपर का लिख लेना है और नीचे में ये पूरा कितने हैं इसको गिन के लिख लेना है। उसके बाद क्या है काट देना है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब माध्यिका ज्ञात करना सीखते हैं। माध्यिका है ना, ये पेपर में बार बार आने वाला है, एमपी है। माध्यिका कैसे ज्ञात किया जाता है, माध्यिका का क्वेश्चन दिया गया है 4 5 10 6 7 14 9 15। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसको बढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा है ना। ये अव्यवस्थित है, इसको बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं, यानी कि सही क्रम में जमा लेते हैं। तो सबसे पहले छोटे को लिखना पड़ेगा। छोटे क्या है, यहाँ पर है 4, 4 के बाद है 5, 4 5, उसके बाद है 6, 6 के बाद है 7, 7 के बाद है 9, 9 के बाद है 10, 10 के बाद है 14, 14 के बाद है 15 है ना। इसको क्या किए इसको हम लोग क्या किए, चल इसको क्या किए बढ़ते क्रम में लिख लिया। अब क्या है, इसको गिनना है ये कितने संख्या है ना। चलिए इसको गिन लेते हैं। 4 यानी कि कितने बार है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना। हमारा कुल संख्या कितना है, n बराबर 8 है ना, n बराबर 8 है। चलिए यहाँ पर क्या किए, इसको गिन लेते हैं ना। तो टोटल कितना है, नंबर हमारा टोटल 8 है। और ये क्या है, सम संख्या में। तो सम संख्या का सूत्र लिखना पड़ेगा, अलग अलग है ना। माध्यिका का 2 सूत्र है, एक विषम संख्या का एक सम संख्या का। तो हमारा क्या है नंबर 8 आया है। ये टोटल कितने संख्या में है, 8 संख्या में। तो क्या है n बराबर 8 आया है। तो माध्यिका का सूत्र क्या है, सम संख्या वाला सूत्र लगेगा। तो सम संख्या का सूत्र है n/2 वह पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पद का मान बटे पूरे का बटे क्या है 2 है। तो चलिए n की जगह क्या रखेंगे 8, नंबर आप संख्या क्या है 8 है। तो n की जगह क्या है 8 रखेंगे, 8 और बटे ये 2 रहेगा है ना। और वहाँ पद का मान ये लिख लेते हैं पद, और प्लस लिख लेते हैं। यहाँ पर भी लिखेंगे n क्या है हमारा 8 है, 8/2 प्लस 1 वहाँ पद है ना, ये पद है पद। चलिए इधर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं इसको, और पूरे का बटे क्या है 2 है। चलिए अब यहाँ पर काट देते हैं इसको। 2 एकम 2, 2 चौक 8 तो है ना, 2 एकम 2, 2 चौक 8 है ना। यहाँ पर भी कटेगा, इधर कैसे कटेगा 2 एकम 2 है ना, तिर्यक गुणा होगा 2 एकम 2, 2 और 8 10, 10/2 हो जाएगा यहाँ पर है ना, 10/2, 2 एकम 2, 2 और 8 10, 10/2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, पाँचवा पद आएगा है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा चौथा पद है ना, पद प्लस यहाँ पर आएगा पाँचवा पद है ना। यहाँ पर आ जाएगा चौथा पद और प्लस का प्लस रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा पाँचवा पद और बटे का क्या रहेगा, बटे रहेगा और पूरे का बटे 2 हो जाएगा। तो चौथा पद क्या है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर बराबर लगा लेते हैं ना। तो चौथा पद क्या है, ऊपर में देखते हैं चौथा पद है ना। चौथा पद यहाँ से गिनेंगे, ये पहला पद हो जाएगा। तो चौथा पद गिनते हैं यहाँ से 1 2 3 4, चौथा पद क्या है हमारा 7वां। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा है ना, 7 आ जाएगा।
और ये प्लस का प्लस रहेगा बीच वाला, है ना। चौथा पद बोला गया, यहाँ पर काटें तो क्या आ गया चौथा। अब चौथा पद गिनेंगे तो कितना आएगा 1 2 3 4, यानी कि चौथा नंबर में क्या आ रहा है 7 आ रहा है, तो 7 को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये प्लस का निशान लगाएंगे, यही लगा लिए। उसके बाद क्या करेंगे 5वां पद बोला गया, तो 5वां पद चलिए इधर से गिन लेते हैं ना, 1 2 3 4 5, 9 आ रहा है ना, तो 9 यहाँ पर लिख लेते हैं, बटे करके 2 लिख लेंगे। चलिए अब इधर काट देते हैं इसको, है ना। यहाँ पर इसको जोड़ लेते हैं, 9 और 7 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 16 लिख लें यहाँ पर। 9 और 7 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, और बटे 2 का 2 रहेगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। इधर काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो कितना आया 8 आया, है ना। हमारा आंसर 8, तो हमारा आंसर कितना आया 8 आया, है ना। इधर काटें तो माध्यिका, मतलब ये पूरा सवाल का माध्यिका का आंसर कितना है 8 आया, ये हमारा आंसर है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही गणित सीखने के लिए मेरे साथ बने रहिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।